हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। इसके लिए तो किसी को भी न बताना ज़रूरी है और ना ही बार बार टोकना ज़रूरी है। क्योंकि हम जब अपने जीवन को जीते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपना ही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपनों का ध्यान रख पाएंगे, अपने रिश्तों को चला पाएंगे, अपने आप को चला पाएंगे, और तभी हम अपने आप को और अपने काम को ठीक से कर पाएंगे। यही तो जीवन में हम अपने आप छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपने आप को दुख दे लेते हैं, परेशानियां खड़ी कर लेते हैं, अपनी खुशियों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। समय अपना अलग जगह महत्व रखता है। हर इंसान के जीवन में रिश्ते अलग महत्व रखते हैं, उसका काम अलग महत्व रखता है, और आपकी खुशियाँ, आपका सुख एक अलग काम करता है। क्योंकि जब हम सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं तो खुद को पहचानना भूल जाते हैं, खुश रखना भूल जाते हैं। और जब हम अपने जीवन को जीना भूल जाते हैं तभी तो हमारे लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। जिन चीज़ों को हम अधूरा छोड़ देते हैं वो हमारे जीवन में आगे तक एक दुख का, एक ऐसे भाव का काम करती है जिसे हम पूरा नहीं कर पाए हैं। इसी की वजह से इंसान उदास और मायूस होकर जीवन जीते जीते थक जाता है, क्योंकि उसे जो करना था वो कर नहीं पाता है, और जो उसे नहीं करना है वो उसके सामने बार बार आता है। ऐसा होता है। मन ना होते हुए भी कभी कभी रिश्ते निभाने पड़ते हैं। मन ना होते हुए भी कभी कभी वो काम करना पड़ता है। मजबूरी हो जाती है कि अपनी चॉइस की नौकरी नहीं मिलती है, अपनी चॉइस का काम नहीं मिलता है। कभी कभी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी हमें उन्हें मन से ही निभाना पड़ता है, कभी दिल से निभाना पड़ता है। क्योंकि जो चीज़ आपको मिली है वो आपके अनुसार नहीं मिली है, वो भगवान के अनुसार मिली है। क्योंकि भगवान को पता है कि किसको क्या ज़रूरी है, उसे कैसा इंसान चाहिए जो उसके जीवन को बदल दे। अच्छे इंसानों को हमेशा एक कड़वा इंसान मिलता है, क्योंकि वो उसको धीरे धीरे लेसन सिखाता है, हर रोज़ एक नई सीख देता है, हर रोज़ एक नई समझ भी देता है। और अपने जीवन को कैसे ऊंचा उठाना है, खुद को कैसे उठाना है, अपने आप को कैसे तैयार करना है लोगों से लड़ने के लिए, समय से लड़ने के लिए, परिस्थितियों से लड़ने के लिए, और अपने आप से भी कभी कभी लड़ना पड़ता है। इन सब को सिखाने के लिए भगवान एक ऐसा इंसान ज़रूर देता है, चाहे वो आपके माता पिता में से हो सकता है, भाई बहन में से हो सकता है, दोस्तों में हो सकता है, कोई बच्चों में हो सकता है, या फिर पति पत्नी में भी हो सकता है, जो कि आपको दिन रात कोई ना कोई एक नई सीख देता है, एक समझ देता है, और आपको इतना हर्ट भी करता है जिसकी वजह से आप खुद को बदलना ज़रूरी समझ लेते हैं, वहाँ से निकलना ज़रूरी समझ लेते हैं, और अपने जीवन को कैसे चलाना है ये भी सीख लेते हैं। क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें तो इंसान को बदलती है। लेकिन हम बड़ी बड़ी चीज़ों की कल्पना करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देखना भूल जाते हैं। अपने जीवन में हर इंसान का धन्यवाद करें, क्योंकि वो इंसान आपको बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन के लिए सिखा कर गया है। भले ही वो कड़वा था, भले ही उसके शब्द कैसे थे, भले ही वो इंसान कितना ही बुरा क्यों ना था, लेकिन एक अध्याय आपके जीवन में बुरे इंसान से ही अच्छा शुरू होता है। ये मेरा मानना है। जब तक हमें तोड़ा नहीं जाता है, सताया नहीं जाता है, हम दुखी और परेशान नहीं होते हैं, हमें कष्ट नहीं मिलते हैं, हमें बीमारियां नहीं मिलती है, तो हम तब तक अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाना नहीं सीखते हैं, खुद को बदलना नहीं सीखते हैं, खुद की खुशियों का ख्याल रखना नहीं सीखते हैं, और अपने आप को कैसे संभाल कर रखना है ये सब नहीं सीखते हैं। बुरे रिश्ते आपको समझाते हैं कि आपको कैसे संभल कर रहना है। बुरा समय आपको सिखाता है कि उसकी कीमत क्या है। और बुरी नौकरी हो या बुरा रिश्ता हो, वो आपको ज़िंदगी भर का लेसन दे जाता है कि कभी भी किसी पर ना बोझ बनना चाहिए, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर डिपेंड रहना चाहिए, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा करना चाहिए, और ना ही उम्मीद करनी चाहिए। ये सब चीज़ें इंसान को धीरे धीरे समझ में आती है। जब बहुत बड़ा समय गुजर जाता है तब अपने जब जीवन में हम बैठते हैं, बहुत सोचते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कैसे कैसे अपने जीवन को बदला, कितनी बुरी परिस्थितियों से अपने आप को निकाला, कैसे कैसे खुद को समझाया, कैसे खुद को निकाला, कैसे रिश्तों को बुरा होते हुए भी चला कर रखा।
संभाल कर रखा, अपने आप को भी लोगों से बचा कर रखा। ये सब चीज़ें तो इंसान के जीवन में घटित होती हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे कि बहुत अच्छा परिवार मिला हो, बहुत अच्छा समय उसके जीवन में रहा हो, बहुत अच्छी नौकरी उसके पास हो या बहुत धन-दौलत उसके बड़े-बुजुर्ग उसको छोड़कर गए हों। कुछ लोगों को तो ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है अपना जीवन। धीरे-धीरे अपनी सारी खुशियों को हासिल करना पड़ता है। पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, कभी अपने लिए, कभी परिवार के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी पति-पत्नी के लिए। ये सब इंसान के जीवन में चलता ही रहता है क्योंकि वो संघर्ष के लिए आया है, कुछ करने के लिए आया है। कर्म तो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास काम होता है। काम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर इंसान जो अपने जीवन में सुबह उठकर मेहनत करता है, लगन के साथ मन से करता है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा काम है। कुछ लोग घर में रहकर परिवार सँभालते हैं, वो भी बहुत बड़ा काम है। अलग-अलग रिश्ते होते हैं, अलग-अलग तरह के लोग होते हैं, छोटे-बड़े भी होते हैं। उनकी सोच और समझ भी अलग होती है, उनको सँभालना आसान नहीं होता है। जो परिवार को सँभालता है, वो सबसे बड़ा काम करता है, क्योंकि उसे तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हर किसी की ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है, हर किसी को समय देना पड़ता है, हर किसी को समझ कर चलना पड़ता है। जो अपनी नौकरी करते हैं वो आपको कर्मों से मिली है, अच्छाई के लिए मिली है। मेरा मानना है कि जो इंसान बाहर रहकर काम करता है, अपने परिवार को पैसे देकर उनका पालन-पोषण करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है अपनी मेहनत से, उसका कर्म बहुत बड़ा होता है। क्योंकि वो एक साथ कितने लोगों को सुख देता है, खुशी देता है, शांति देता है। उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद मेहनत करता है, खुद को कष्ट में डालता है और खुद को कितना दुखी मन क्यों ना हो, शरीर में कितने रोग क्यों ना हो, फिर भी काम पे जाता है। वो पिता होता है, उसका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि पिता अगर ना हो, तो माँ अकेली कैसे अपने बच्चों को सँभाल सकती है। आज के समय में तो कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि माँ माता और पिता बनकर अपने बच्चों को सँभालती है। उन सभी माताओं के लिए तो मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आपको तो बहुत हिम्मत वाला भगवान ने बनाया है कि आप कितनी मेहनत करके दोनों संबंध निभा रहे हैं अपने बच्चों के साथ। क्योंकि बहुत सारे हादसे जीवन में बोलकर नहीं आते हैं। कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी हो जाती हैं कि हमें जाने-अनजाने कुछ तकलीफ़ें, कुछ दुःख मिल जाते हैं, वो भी कर्मों से मिलते हैं। लेकिन फिर भी घबराना नहीं चाहिए क्योंकि आपका संघर्ष बहुत बड़ा है। आप बहुत दयालु हैं। भगवान का आशीर्वाद आप सबके ऊपर है, जो आप अपने-अपने अनुसार अपने रिश्तों को निभाते हैं, अपने आप को भी चलाते हैं, काम भी देखते हैं, कितनी मेहनत दिन-रात करते हैं। दिल से मैं आप सभी भाई-बहनों का, बच्चों का, माता-पिता के समान बुजुर्गों का, सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, सब अपने-अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि हम दिन-रात मेहनत करते रहते हैं क्योंकि समय तो सब किसी के साथ आता है, अच्छा-बुरा। लेकिन जो इंसान समझदार होते हैं, वो अपने समय को धीरे-धीरे खुश होकर और अपनी तकलीफ़ों को किसी को ना बताकर शांत होकर गुज़ार लेते हैं। कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसा भी समय आता है जब इतने सारे दुःख एक साथ आ जाते हैं। ये तो जीवन की कहानी है। किसी को बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ऐसा लगता है कि शायद हमारे जीवन में तो कभी दुःख हमने देखा ही नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं क्योंकि वो भी भगवान के ही बच्चे हैं। सभी यहाँ अपना-अपना कर्म काटने आए हैं। जिसने पहले दुःख बहुत देखा है, वो आज सुख भोग रहा है और जिसने पहले बहुत सुख देखा है, वो आज जीवन में थोड़ा-सा दुःख भी भोग रहा है क्योंकि ये तो जीवन की कहानी है, चलती ही रहेगी और चलती ही रहती है। लेकिन हमें बहुत समझदार होकर, बहुत होशियार रहकर अपने जीवन को चलाना है। कभी किसी बुरी चीज़ों में नहीं फँसना है, बुरे लोगों में नहीं उलझना है, बुरी परिस्थितियों में हार नहीं माननी है। भगवान से जुड़े रहने से आपके जीवन के दुख-सुख में बदल जाते हैं, खुशियों में बदल जाते हैं। अपने भगवान को ज़रूर याद रखना है। कितने भी व्यस्त हों, कितना भी काम हो, कितने की भी दुःख तकलीफ़ें हों, उसको हमेशा याद रखें। खुशी में भी याद रखें, दुःख में भी याद रखें। याद रहे
वही है जो हमें चलाता है, वही है हमें सँभालता है। उसी के दिया हुआ हम खाते हैं, उसी का दिया हुआ हम पहनते हैं। उसी का शुक्रिया अगर हम दिन-रात करें तो भी कम होता है, क्योंकि जीवन में उसने बहुत कुछ दिया है। सबसे अच्छा तो आप मानव जीवन दिया है, जिससे कि हम बहुत सारे काम करते हैं, दूसरों की भी मदद करते हैं, किसी के दुःख का, सुख का भी सहारा बनते हैं। कभी-कभी तो अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे-अच्छे काम करके ऐसे चले जाते हैं कि लोग बरसों तक याद रखते हैं, परिवार का नाम रोशन करते हैं, अपना भी नाम रोशन करते हैं, अपनों का नाम रोशन करते हैं और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलकर जीवन को बदलते हैं, दूसरों को भी शिक्षा देते हैं, दूसरों को बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सब बहुत अच्छी बात है हम सब के लिए कि हम यहाँ आए हैं, तो अपने माँ-बाप को चलाना, अपने आप को खुश रखना, खुशियों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बस एक प्रार्थना मैं आप सबसे करना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के दुःख का कारण ना बने। जाने-अनजाने अगर कोई गलती हो भी जाती है, किसी के लिए कुछ बुरा निकल भी जाता है, हो भी जाता है, तो उससे क्षमा ज़रूर माँग लें, भगवान से भी माँग लें। क्योंकि ये एक दुःख आपको 10 दुःख के बराबर अपने आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे सकता है, जिससे आपके परिवार में बहुत कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए ना तन से, ना मन से, ना धन से, ना कर्मों से और ना ही वाणी से कभी किसी का भी बुरा करें। अच्छा करके चलें। सब अच्छे हैं, सब प्यारे हैं। अगर कोई नहीं समझता है तो भगवान पे छोड़ दे, लेकिन खुद उसको न्याय देने की कोशिश ना करें। खुद उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश ना करें। याद रखें, जब हम खुद न्याय करने की कोशिश करते हैं, तो अन्याय हो जाता है, दोनों तरफ हो जाता है। खुद के साथ भी होता है, दूसरे के साथ भी होता है। इसीलिए कभी भी किसी बुरी चीज़ में उलझने से अच्छा है, बुराई के साथ चलने से अच्छा है कि अच्छाई का रास्ता पकड़ लो। शांत होकर अपने जीवन को बदलो। क्रोध तो सभी को आता है, लेकिन इंसान वही अच्छा है जो उसको वश में कर ले। शब्द सभी के बुरे निकलते हैं, लेकिन अपने शब्दों को अगर हम लगाम लगा लें, तो बहुत सारी तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं। कड़वाहट जो रिश्तों में बनी रहती है, वो भी दूर हो सकती है। आपका मन भी शांत हो सकता है। इसीलिए इन चीज़ों को सँभाल के रखना, सोच समझ कर करना बहुत ज़रूरी है। सभी कर सकते हैं, मेरा मानना है। अगर हम कोशिश करें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कोशिश करें, तो अपने देश को बदल सकते हैं। कोशिश करें, तो परिवार में रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं। अगर हम कोशिश करें, तो काम में ईमानदारी रख सकते हैं। अगर हम कोशिश करें, तो अपने आप को हमेशा ईमानदारी के साथ चला सकते हैं। मैं मानती हूँ कि सत्य का रास्ता बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन उसको धारण करने से इंसान कभी भी डगमगाता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ चलते-चलते एक दिन हमें कहाँ जाना है, ये याद रखना है। उस भगवान के पास जाना है, उस परमात्मा के पास जाना है, जहाँ सबके कर्मों का हिसाब-किताब होता है। सभी को अपना-अपना दंड भुगतना पड़ता है इसी जीवन में। वहाँ तो सिर्फ़ जाकर अपनी कमियों को बताना होता है, क्या सुधार किया बताना होता है, कैसे आपका हाथ पकड़कर जीवन को बदला बताना होता है। इसीलिए जो भी करें, अच्छा करें, प्यार से रहें, प्यार से चलें, एक-दूसरे को अच्छा बनाने की कोशिश करें, बुरा नहीं। क्योंकि बुराई के रास्ते पर चलकर कभी किसी का भला नहीं होता है। परिवार बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, लोगों से संबंध खत्म हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी लालच से किसी का बुरा ना करें, चाहे कोई कितना भी लालच दे। लेकिन भगवान की सज़ा का डर अगर हर इंसान को होता है, चाहे धर्म कोई भी हो। लेकिन हर धर्म में कोई ना कोई अच्छी बातें ज़रूर होती हैं जो सिखाई जाती है, समझाई जाती है। लेकिन भगवान तो एक ही है, वो सबका न्याय करता है, इसलिए उसका डर होना हर किसी के दिल में बहुत ज़रूरी है। ना माताओं-बहनों के साथ कुछ गलत करें, ना किसी भाई-बहनों के साथ गलत करें, ना किसी पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ गलत करें और ना ही अपने आप के, अपने परिवार के साथ गलत करें। याद रखें, जीवन मिला है तो अच्छे के लिए मिला है, बुराई की तरफ ना जाएँ। बुरी आदतों का त्याग करें, बुरे शब्दों का त्याग करें, बुरी चीज़ों का त्याग करें और भगवान ने जो जीवन दिया है, उसे बहुत अच्छा बनाएँ। सब कुछ अपने जीवन से निकाला जा सकता है, अगर हम मेहनत करें और अगर हम ठान लें और अगर हम मान लें। सभी कुछ हो सकता है, बस मानने की ज़रूरत है। सब कुछ ठानने की ज़रूरत है और अच्छाई के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं
तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें। मैं भी आप सबकी तरह ही किसी की बहन हूँ, तो किसी की बेटी की तरह हूँ। हम सब यहाँ एक-दूसरे के साथ जुड़े हैं, कर्मों से जुड़े हैं। भगवान ने सबको अच्छा बनाया है, प्यारा बनाया है। अपनी प्योरिटी को और अपनी अच्छाई को हमेशा कायम रखें, उसको डुबाना नहीं चाहिए बुरी चीज़ों में। आप सब भाई-बहनों को मेरा दिल से प्यार भरी नमस्ते और आप सभी छोटे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। बड़े बुजुर्गों को मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते और सभी बहनों से मेरी ढेर सारा प्यार और ढेर सारी रिस्पेक्ट कि आप अपने-अपने परिवार को कितनी ईमानदारी के साथ चलाते हैं, सँभालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।